नागदा के उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रार की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से क्षेत्र के लोग दस्तावेज पंजीयन के लिए परेशान हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाचौद के रजिस्ट्रार रामकृष्ण सोनकेसरिया को यहां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2 जगह का प्रभार होने से रजिस्ट्रार 3 दिन खाचौद और 3 दिन नागदा कार्यालय में बैठते हैं। नागदा नगर की जनसंख्या 1.25 लाख है, जबकि खाचौद की इससे आधी भी नहीं है। नागदा में सप्ताह में मात्र 3 दिन पंजीयन का कार्य होने से आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन के लिए रात 10 बजे तक लोगों को रुकना पड़ रहा है। तय 3 दिनों के दौरान छुट्टी आने पर पंजीयन कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मामले में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय वर्मा ने बताया कि पिछले 8 माह से स्थायी रजिस्ट्रार नहीं होने से यही स्थिति चल रही है। मामले की शासन को शिकायत भी की गई थी। उन्होंने पक्षकारों की परेशानी को देखते हुए राजस्व मंत्रालय को एक बार फिर से शिकायत करने की बात कही है। इस संबंध में अभिभाषक जयनाथ श्रीमाल ने भी अपनी बात नागदा आज के समक्ष रखी। 3 दिन आते 3 दिन आते, इस संबंध में आपने कुछ शिकायत करी क्या? नागदा में उप पंजीयक कार्यालय में सप्ताह में 3 दिन उप पंजीयक मौजूद रहते हैं। पिछले काफ़ी समय से, लगभग मेरी जानकारी में कि 8 माह से निरंतर इसी तरह का उप पंजीयक कार्यालय चल रहा है कि जहां 3 दिन तक चलता, 3 दिन अवकाश रहते हैं। उज्जैन जिले की सबसे बड़ी तहसील नागदा है। यहाँ उप पंजीयक का स्थायी होना बहुत ज़रूरी है। हमने उप पंजीयक को स्थायी करने के लिए नागदा अभिभाषक संघ की ओर से दिनांक 12/3/2024 को एक पत्र भेजा था श्रीमान राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार को कि उज्जैन जिले की सबसे बड़ी तहसील में जो ये 3 दिन उप पंजीयक कार्यालय चल रहा है और अस्थायी उप पंजीयक यहाँ खाचरों से आ रहे हैं, तो नागदा में स्थायी उप पंजीयक नियुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु एक लंबे समय के बाद भी आज तक इस ओर ध्यान आकर्षित शासन ने नहीं किया है। नागदा में लगभग पर डे 350 के आसपास दस्तावेज पंजीयन होते हैं। नागदा में वर्तमान में जो उप पंजीयक खाचरों से आ रहे हैं वो रात को 10 बजे तक बैठकर यहाँ दस्तावेज पंजीयन करते हैं। इस ऑफिस का, उप पंजीयक कार्यालय का ऑफिस का समय भी स्थित तय नहीं है कि ये किस समय चालू होगा। 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उप पंजीयक कार्यालय चलता है, जबकि शासन के नियम अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उप पंजीयक कार्यालय चलना चाहिए। रात को 10 बजे तक उप पंजीयक कार्यालय चलने से क्षेत्र के पक्षकारों को भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई माताएँ और बहनें यहाँ रात को 10-10 बजे तक बैठी रहती हैं अपने दस्तावेजों को पंजीयन कराने के लिए। ये क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है। इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है। साल में लगभग नागदा उप पंजीयक कार्यालय से 4 से 5 हज़ार दस्तावेज पंजीयन होते हैं। एक बड़ा राजस्व का हिस्सा शासन को नागदा से मिलता है, किंतु शासन इस ओर गंभीर नहीं है उप पंजीयक को नागदा में स्थायी करने के लिए। आज हम पुनः उप पंजीयक को स्थायी करने के लिए अभिभाषक संघ नागदा की ओर से पत्र शासन को भेजा है हमने। हम उम्मीद रखते हैं कि आगामी दिनों में उप पंजीयक नागदा स्थायी हो जाए। और साथ ही हमने पहले कुछ इस क्षेत्र के, नागदा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण गांव जिनके थाने नागदा लगते थे और उनके दस्तावेज खाचरों पंजीयन होते थे, जिसमें प्रमुख रूप से परमारखेड़ी, भगतपुरी, किलोड़िया ऐसे कुछ गाँव थे। उनको भी हमने यहाँ शामिल करने की मांग की थी। शासन ने वो मांग हमारी इसी वित्तीय वर्ष में पूरी कर दी थी और वो इस क्षेत्र से जुड़ गए हैं। उनका दस्तावेज यहाँ पंजीयन हो रहे हैं। आगामी दिनों में उप पंजीयक कार्यालय में स्थायी मांग को लेकर हम इस संदर्भ में उप महापंजीयक को भी पत्र लिख रहे हैं कि स्थायी किया जावे। नागदा स्थित उप पंजीयक कार्यालय में उप पंजीयक के रूप में श्री सोनकेसरिया जी यहाँ पे पदस्थ है, जिनके पास में नागदा के साथ ही खाचरोद का भी प्रभार है। 2 जगह का प्रभार होने के कारण दोनों ही क्षेत्र के पक्षकारगण, जिन्हें दस्तावेजों का, अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराना होता है, दोनों ही क्षेत्र के पक्षकार यहाँ पे परेशान होते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी आते हैं, महिला भी आती है। और स्वाभाविक है कि यदि कोई दस्तावेज पंजीयन के लिए आता है तो उनके शुभचिंतक भी उनके साथ में आते हैं, क्योंकि वो एक नई संपत्ति का खरीदी बिक्री करते हैं। अभिभाषक संघ नागदा ने दिनांक 12/3/2024 को इस संबंध में राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था कि एक ही अधिकारी के पास में 2 जगह का प्रभार होने के कारण दोनों क्षेत्र के संपत्ति खरीदी विक्रय करने वाले पक्षकार प्रभावित होते हैं। उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही उन्हें समय का भी नुकसान होता है।
वर्तमान में जो है उपपंजीयक कार्यालय नागदा में है, कभी सर्वर की प्रॉब्लम होती है और कभी दूसरे क्षेत्र के प्रभार होने के कारण मतलब कार्यालयीन समय के अतिरिक्त भी समय उनको देकर देर रात तक वो दस्तावेज का पंजीयन करते हैं। उनकी निजी भी परेशानी है और पक्षकार भी परेशान होते हैं। अभिभाषक संघ नागदा ने कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका थाना क्षेत्र नागदा लगता था, लेकिन संपत्ति के क्रय विक्रय के रजिस्ट्री खाचरोद में होती थी। इस संबंध में 15/9/2023 को अभिभाषक संघ नागदा ने पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि इन क्षेत्रों की रजिस्ट्री उपपंजीयक कार्यालय खाचरोद में होती है, लेकिन विसंगति ये थी कि जो रजिस्ट्री खाचरोद के अंदर होती थी क्षेत्र नागदा के होते थे। अब रजिस्ट्री हो गई खाचरोद में, लेकिन नामांतरण हुआ, बंटवारा हुआ, सीमांकन हुआ या अन्य प्रकार का यदि कोई प्रकरण उस संबंध में प्रकाश में आता था तो उसके लिए वापस पक्षकार को नागदा आना पड़ता था। अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष विजय जी वर्मा ने इस संबंध में उच्च स्तर पर मांग की। शासन ने इस विसंगति को समझा और इस विसंगति को दूर किया। इसके लिए अभिभाषक संघ नागदा शासन का आभार व्यक्त करता है। लेकिन एक जो वर्तमान तक पिछले 8 माह से जो परेशानी बनी आ रही है कि एक उपपंजीयक के पास में 2 क्षेत्र का प्रभार है, इससे क्षेत्रवासी परेशान है, संपत्ति के क्रेता विक्रेता परेशान है, अभिभाषक भी परेशान है। हम अभिभाषक संघ नागदा के माध्यम से शासन से पुनः मांग करते हैं कि नागदा और खाचरोद दोनों स्थानों पर स्थायी उपपंजीयक की नियुक्ति शीघ्र की जाए, जिससे इस क्षेत्र के क्रेता विक्रेताओं को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वह दूर हो। धन्यवाद।